हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 6 के मैथ चैप्टर 8 का प्रश्नावली 8.5। ठीक है, तो इसके पहले जितने भी प्रश्नावली है वो सारे वीडियो में प्लेलिस्ट के रूप में रख दिए हैं, जाके उसको भी आप बैक से देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, प्रश्नावली 8.5 के। पहला क्वेश्चन कहा गया कि निम्न में से प्रत्येक के जोड़ ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि दशमलव का आपको क्या करना होगा, जोड़ ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो देखिए जाए तो पहला संख्या जो दिया गया है वो दिया गया है 0.35 दिया गया है। ठीक है, फिर जोड़ में दिया गया है 9.425। ठीक है, तो दशमलव का जब जोड़ बनाते हैं ना तो दशमलव को देख लेते हैं, दशमलव सब में है। ठीक है, तो दशमलव को दशमलव के सामने लिखते हैं। ठीक है, और ये देखिए 9 दशमलव के दशमलव के बाद किया जाए बाईं साइड से है तो यानी कि यहाँ पे 9 लिख देंगे, और दशमलव के बाद वाले 4 है, 2 है और 5 है तो इसको भी लिख देंगे। ठीक है, इसमें देखिए कोई भी बात किया जाए दशमलव नहीं दिया गया, दशमलव नहीं दिया गया, इसका मतलब कि दशमलव के आगे वाला है संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। और अपने मन से क्या कर सकते हैं, अगर देना चाहे तो दशमलव दे देंगे, और दशमलव देने के बाद 0 0 0 कर देंगे। और जहाँ पे ये संख्या नहीं है तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे अपना मर्जी से। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप 0 कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप 0 कर सकते हैं, तो ये आसान हो जाता है बनाने के लिए। ठीक है, जोड़ करने के लिए तो इन सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए सबको। तो 0 5 जोड़िए, 0 5 जोड़िए तो 5, 5 में 0 से जोड़िए तो ये भी 5 हो जाएगा। 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 4 3 कितना होगा, 7 होगा। दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे लगेगा ही। 9 7 16 का 6 हो गया, हाथ में लगा। 1 और 2 है, 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ये आपका आंसर हो गया जोड़ का। ठीक है, इसी प्रकार से ये देखी जाए तो सबसे पहले 0.003 लिखा गया है। यहाँ पे 6.2 लिखा है तो 6.2 लिख देंगे, अपना मर्जी से ये 0 लगा देंगे। यहाँ पे 15.02 लिखा गया तो दशमलव देंगे, इधर कितना दिया है 5 और 1 दिया गया। दशमलव के बाद कितना दिया गया तो 0 2 दिया है, अपने मर्जी से 0 लगा लीजिए। तो यहाँ पे मर्जी 0 लगा सकते हैं, यहाँ पे मर्जी 0 लगा सकते हैं। ठीक है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहो तो नहीं भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, दशमलव लगाएंगे। ठीक है, और 6 5 11 का 1 होगा, हाथ में 1 और 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो 21.223 हो गया। ठीक है, तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि 15 दिया गया, 15 के बाद कोई भी संख्या नहीं दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 संख्या दिया है तो दशमलव लगा के 0 0 0 कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दशमलव के पहले दिया गया है 0 दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया 3 4 5 दिया गया है। ठीक है, तो अपना मर्जी से यहाँ पे चाहो तो 0 लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दशमलव दिया गया, दशमलव के आगे 11 दिया गया है, और बाद में कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पे 0 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। ये 5 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, दशमलव का दशमलव सामने सामने आ जाएगा, और 5 1 6 हो गया, 1 1 2 हो गया, 26.545। ठीक है, इसी प्रकार से इसको बनाएंगे तो दिया गया है 26.025 दिया गया है। यहाँ पे 0 दशमलव दिया गया है, 0.44, अपना मर्जी से 0 लगा देंगे। यहाँ पे देखिए 0.004 दिया गया है। ठीक है, अब इन सबको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 5 4 9 हो गया, 4 2 6 हो गया, 4 हो गया, दशमलव हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो 26.469 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि राधा की माँ ने उसे 15.75 दिए। ठीक है, मतलब कि एक राधा है जिसकी माँ ने 15 रुपया 75 पैसा उसे दिए। ठीक है, फिर उस राधा को उसके पिता ने 16.25 रुपये। ठीक है, तो मतलब माता ने दिया कितना, इतना रुपया, और पिता ने दिया इतना रुपया। ठीक है, तो माता पिता द्वारा दिया गया कुल धनराशि कितना होगा। तो माता का पैसा और पिता का पैसा दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, यानी कि जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हल लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि राधा की माँ द्वारा
दिया गया रुपया जो है 15.75, ये लिखना चाहे तो लिख सकते, नहीं लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते, ठीक है। और राधा के पिता द्वारा दिया गया रुपया जो है वो कितना है, 16.25, ठीक है। तो अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे, यानी कि 15.75 और ये 16.25 जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो 5 5 10 का शून्य, 7 2 9 1 10 के शून्य हाथ में 1, 6 5 11 1 12 के 2, हाथ में लगा कितना, 1 और 1 1 2 1 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 32 रुपया हो गया, ठीक है। टोटल उसके पास, राधा के पास कितने पैसे हो गए, तो 32 रुपये, ठीक है। तो लिखेंगे राधा की कुल धन बराबर 32 रुपये, आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा कि उमा ने पर्दे के लिए 15 मीटर और 25 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा, ठीक है। मतलब कि एक उमा है जो क्या कि कपड़े की दुकान पे गई और वहाँ से पर्दे के लिए कपड़ा खरीदी, जो कितना था, 15 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और रामा ने 16 मीटर 85 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा, ठीक है। रामा अलग कपड़ा खरीदी और उमा अलग कपड़ा खरीदी, ठीक है। दोनों के द्वारा खरीदे गए कुल कपड़ों की लंबाई कितनी है। अब उमा के कपड़ा और रामा के कपड़ा दोनों को मिला दो, तब बताओ कि कितना होगा, ठीक है, कितनी लंबाई हुई। तो इसके लिए क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में कि उमा द्वारा पर्दे का लिया गया कपड़ा बराबर कितना है, 15 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी प्रकार से रमा द्वारा पर्दे का लिया गया कपड़ा जो है कितना है, तो 16 मीटर 85 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहीं पे क्या कर दे, इनको जोड़ दे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 के शून्य हाथ में 1, 8 2 10 1 11 के 1, हाथ में लगा 1, 6 5 11 के 12 के 2, हाथ में लगा 6 5 11 के 12 के 2, हाथ में लगा 1 और 2 1 3, ठीक है। तो ये 32 मीटर हो गया और 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे उमा एवं रामा की कुल कपड़ों की लंबाई बराबर 32 मीटर 10 सेंटीमीटर, आंसर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है मोहन ने 45.25 रुपये खर्च किए और शेष 30.85 रुपये बचे, तो उसके पास कुल कितने रुपये थे, ठीक है। तो उसके पास कुल कितने रुपये थे, जो पैसा खर्च किया और जो उसके पास बचा, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हल बराबर लिखेंगे खर्च किए गए पैसा जो है कितना है, 45.25 रुपया, शेष बची पैसा बराबर कितना है, शेष बचे पैसा कितना है, यहाँ
पे रुपया लिखना सही रहेगा, ठीक है, रुपया लिख दीजिएगा। तो शेष कितना बचा, तो इनके पास बचा 30.85 रुपया बचा, ठीक है। तो अब इनको क्या करना है, ऐड करना है, 0, 11 का 1, 5 1 6, 4 3 7, ठीक है, यानी कि 76 रुपया 10 पैसा, ठीक है। तो कुल कितना हो गया, 76 रुपया 10 पैसा। इसी प्रकार से बात किया जाए 5 नंबर का, तो 5 नंबर में कहा गया है कि शकीला सुबह में 2 किलोमीटर 25 मीटर चलती है और शाम में 1 किलोमीटर 9 मीटर चलती है, ठीक है। तो वह कुल कितनी दूरी चलती है, एक शकीला है, ठीक है। तो लिखेंगे शकीला द्वारा तय की गई दूरी बराबर कितना, तो 2 किलोमीटर 25 मीटर, 2 किलोमीटर 25 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मॉर्निंग में, सुबह में, तो एम लिख देता हूँ, ठीक है। और शकीला द्वारा तय की गई, इवनिंग की बात किया जाए दूरी, तो इवनिंग में बात किया जाए कितना हो रहा है, 1 किलोमीटर और 9 मीटर, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देना होगा, जोड़ने के बाद मीटर का मीटर ही लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, 9 2 11 का 1 हो जाएगा, हाथ में लगा 1 और 2 1 3 1 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर 15, नहीं 4 किलोमीटर तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है। तो ये 9 5 14 का 4 हो जाएगा और 2 1 3, ठीक है। तो 3 किलोमीटर 34 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है वो दिया गया है कि रमेश के घर और उसके मित्र के घर से दूरी पता करें, ठीक है। यदि वो 12 किलोमीटर 168 मीटर की दूरी बस से और 5 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से और 4 मीटर की दूरी जो है पैदल तय करता है, ठीक है। तो बस से जो दूरी के तय कर रहा है वो कितना कर रहा है, तो 12 किलोमीटर 168 मीटर। उसके बाद बात किया जाए यदि वो दूरी बस से और इतना किलोमीटर कार से, तो कार से जो चल रहा है वो कितना चल रहा है, तो कार से बात किया जाए तो 5 किलोमीटर और 7 मीटर, ठीक है। इसके बाद बात किया जाए 7 किलोमीटर, इसके बाद बात किया जाए तो पैदल कितना चल रहा है, तो पैदल की बात किया जाए तो यहाँ पे 0 किलोमीटर और यहाँ पे 400 मीटर, ठीक है, 400 मीटर। तो हम यहाँ पे जब बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये इन सबको जोड़ दीजिए, मीटर का मीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं तो ये हो जाएगा 8 क्या 8 6 का 6, 7 1 8 12 के 2 हाथ में 1 और 5 17 17 1 18 किलोमीटर और 268 मीटर, ठीक है। इसी प्रकार से 7 नंबर की बात किया जाए तो एक विद्यालय के मध्याह्न भोजन में 10 किलोग्राम 400 ग्राम चावल, 2 किलोग्राम 200 ग्राम दाल और 5 किलोग्राम 750 ग्राम आलू का उपयोग है, तो कुल बताना है। तो यानी सबका क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो 10 किलोग्राम 400 ग्राम, ठीक है। उसके बाद से 2 किलोग्राम 200
ग्राम, उसके बाद से 5 किलोग्राम प्लस कितना 750 ग्राम। तो इन दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 0 और ये 5, 4 2 7 6 तेरह के 3 हाथ में 1 और 5 2 7 10 17, तो 17 किलोग्राम और ये हो जाएगा ग्राम। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।